है। आज मैं हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित कुछ तथ्य आपके सामने लेकर आया हूं। अभी राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती संचालित की जा रही है, जो बहुत ही अच्छी भर्ती है और बहुत अच्छे पैमाने पर भर्ती की जा रही है, जिसमें हिंदी के पद है वो बहुत अच्छे हैं और आपका संघर्ष, आपकी मेहनत रंग लाएगी। और उसके साथ ही मैं जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो आपके सामने लेकर आया हूँ। हिंदी साहित्य के इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। ये कई बार लाइन ऐसी की ऐसी परीक्षा में पूछी जाती है, चाहे पीजीटी हो, चाहे कॉलेज लेक्चरर हो, चाहे नेट का एग्जाम हो, यह ऐसे कैसे हूबहू पूछी जाती है। अब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य में परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन चित्तवृत्तियों को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है, हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित कथन है और यह कथन हर बार परीक्षा में पूछा जाता है, बार बार रिपीट होता है। इस कथन को आप ध्यान में रखेंगे। दोस्तों, आगे मैं बात करूं तो डॉक्टर नगेंद्र का भी अपने पास मत है। डॉक्टर नगेंद्र ने क्या कहा है उसके बारे में चर्चा करते हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में कहा, साहित्य का इतिहास बदलती हुई सभी अभिरुचियों, यह अभी नहीं है, यह सभी है, ध्यान रखना, सभी अभिरुचियों और संवेदनाओं का इतिहास है, जिसका सीधा संबंध आर्थिक और चिंतनात्मक परिवर्तन से है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। यह डॉक्टर नगेंद्र का कथन है। कथन पूछे जाते हैं, जो बड़े लेवल का एग्जाम होता है, पीजीटी, नेट और कॉलेज लेक्चर बड़े लेवल का एग्जाम होता है, उसमें बड़े बड़े लेंथी कथन पूछे जाते हैं, जिसमें अपन होपलेस हो जाते हैं। तो होपलेस नहीं होना है। कौन सा कथन डॉक्टर नगेंद्र का है और कौन सा कथन डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, कौन सा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, इसके बारे में दोस्तों आप अच्छे से इन कथनों को ध्यान रखेंगे। कथन हर कंपटीशन के अंदर, चाहे पीजीटी हिंदी, चाहे नेट हिंदी, चाहे कॉलेज लेक्चरर हिंदी, जिसमें 5 से 7 कथन ऐसे पूछे जाते हैं जो अपन वहाँ होपलेस हो जाते हैं, क्योंकि मिलते जुलते कथन होते हैं। इन कथनों को आप ध्यान में रखेंगे। डॉक्टर नगेंद्र ने कहा, साहित्य का इतिहास बदलती हुई सभी अभिरुचियों और संवेदनाओं का इतिहास होता है, जिनका सीधा संबंध आर्थिक चिंतनात्मक परिवर्तन से है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। आगे है पंडित गिरजा शंकर शुक्ल का जो कथन है उसके बारे में अगर बात करूं तो देखिए, पंडित गिरजा शंकर शुक्ल ये भी हिंदी साहित्य के इतिहासकार है। इन्होंने लिखा है हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में, साहित्य का इतिहास यह समझने की चेष्टा है कि साहित्य की वाणी कब शिथिल हुई और कब स्फूर्ति तथा उमंग से तरंगित हुई। यह बहुत ही अच्छा कथन है पंडित गिरजा शंकर शुक्ल का। तो अधिकतर अभ्यर्थी आचार्य रामचंद्र शुक्ल करके आ जाते हैं, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल न करें, पंडित गिरजा शंकर शुक्ल का कथन है, यह साहित्य का इतिहास यह समझने की चेष्टा है कि साहित्य की वाणी कब शिथिल हुई और कब सहज स्फूर्ति तथा उमंग से तरंगित हुई। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। आगे देखिए, हिपोली एडोल्फ टेन का जो कथन है उनके बारे में चर्चा करूं। हिंदी विश्व साहित्य में साहित्य इतिहास लेखन परंपरा का प्रयास फ्रांसीसी विद्वान हिपोली एडोल्फ टेन ने किया और यह सर्वप्रथम इन्होंने ही किया है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है और ये भी परीक्षा में पूछा जाता है कि विश्व में साहित्य इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया। तो आपके सामने ऑप्शन होगा फ्रांसीसी विद्वान हिपोली एडोल्फ टेन। विधेयवादी पद्धति के आधार पर साहित्य इतिहास इन्होंने लिखा। इनकी पद्धति थी विधेयवादी, हिंदी साहित्य की पद्धतियां हैं जो आगे मैं पढ़ाऊंगा। विधेयवादी पद्धति के अनुसार इन्होंने साहित्य इतिहास लिखा और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने
इसी पद्धति का अनुकरण किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपना इतिहास ग्रंथ लिखा हिंदी साहित्य का इतिहास, जो 1929 में लिखा। उस इतिहास ग्रंथ में विधेयवादी पद्धति का अनुकरण किया और इस पद्धति के आधार पर ही उन्होंने इतिहास ग्रंथ लिखा। और हिप्पोली एडोल्फ टैन का जो ग्रंथ है वो अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। इस बात को आप ध्यान रखें, भाषा पूछ ले तो अंग्रेजी भाषा है। दोस्तों आज इतना ही। कल अगली कक्षा में हिंदी साहित्य इतिहास को जानने के जो स्रोत है उन स्रोतों के बारे में चर्चा करूंगा। टॉपिक बाय टॉपिक आपके सामने वीडियो उपलब्ध होते रहेंगे। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे मेरा भी हौसला बुलंद रहेगा। नमस्कार, धन्यवाद।